फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 5 नवंबर 2024 और 5 नवंबर 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप लोग करंट अफेयर्स से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं, आप उन सभी टाइप के क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली दे पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन किस स्थान पर लॉन्च किया गया है? इंडियाज फर्स्ट एनालॉग स्पेस मिशन हैज बीन लॉन्च्ड एट विच प्लेस? फर्स्ट ऑप्शन है श्रीहरिकोटा में, सेकंड ऑप्शन है बेंगलुरु में, थर्ड ऑप्शन है लेह लद्दाख में, फोर्थ ऑप्शन है अहमदाबाद में। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन किस स्थान पर लॉन्च किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, लेह लद्दाख में। ठीक है दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने लेह लद्दाख में भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया है, जो देश के अंतरिक्ष अन्वेषण प्रयासों में एक अग्रणी कदम है। इसरो के मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र के नेतृत्व में इस मिशन में AAKA स्पेस स्टूडियो, लद्दाख विश्वविद्यालय, IIT बॉम्बे के साझेदार शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में रक्षा सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है? हु अमोंग द फॉलोइंग रिसेंटली टुक चार्ज एज डिफेंस सेक्रेटरी? फर्स्ट ऑप्शन है गिरिधर अरमाने, सेकेंड ऑप्शन है राजेश कुमार सिंह, थर्ड ऑप्शन है संजय कुमार, फोर्थ ऑप्शन है अरविंद मेहता। बताइएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में रक्षा सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, राजेश कुमार सिंह ने। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS के अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने आधिकारिक तौर पर नई दिल्ली में रक्षा सचिव का पदभार ग्रहण किया। वे केरल कैडर के 1989 बैच के अधिकारी हैं। राजेश कुमार सिंह ने आंध्र प्रदेश कैडर के 1988 बैच के IAS अधिकारी गिरिधर अरमाने का स्थान लिया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, RBI के पास भारत का कुल स्वर्ण भंडार कितना है? व्हाट इज द टोटल गोल्ड रिजर्व्स ऑफ इंडिया विद RBI? फर्स्ट ऑप्शन है 510.46 मीट्रिक टन, सेकेंड ऑप्शन है 854.73 मैट्रिक टन, थर्ड ऑप्शन है 324.01 मैट्रिक टन, फोर्थ ऑप्शन है 1000 मैट्रिक टन। बताइएगा फ्रेंड्स, RBI के पास भारत का कुल स्वर्ण भंडार कितना है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 854.73 मीट्रिक टन। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की ताजा रिपोर्ट के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक RBI के पास भारत का कुल स्वर्ण भंडार 854.73 मीट्रिक टन है। इस भंडार का एक बड़ा हिस्सा 510.46 मीट्रिक टन भारत में ही घरेलू स्तर पर संग्रहित है। शेष स्वर्ण भंडार विदेश में रखे गए हैं, जिनमें से 324.01 मीट्रिक टन बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स BIS में सुरक्षित रखे गए हैं। ठीक है दोस्तों,
चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, विवेक देवरॉय का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से प्रसिद्ध व्यक्ति थे? विवेक देवरॉय पास्ट अवे रिसेंटली, ही वॉज अ फेमस पर्सन ऑफ विच फील्ड? फर्स्ट ऑप्शन है पत्रकारिता, सेकेंड ऑप्शन है अर्थशास्त्र, थर्ड ऑप्शन है अभिनय या फोर्थ ऑप्शन है गायन। बताइएगा दोस्तों, विवेक देवरॉय का हाल ही में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, अर्थशास्त्र के, इकोनॉमिक्स के। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। प्रमुख अर्थशास्त्री और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद EAC-PM के अध्यक्ष विवेक देवरॉय का 69 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवरॉय को श्रद्धांजलि दी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारतीय वायुसेना के एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस का पदभार किसने संभाला है? हु टुक ओवर एज एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस ऑफ द इंडियन एयर फोर्स? फर्स्ट ऑप्शन है एयर मार्शल संजय सिंह, सेकेंड ऑप्शन है एयर मार्शल अजय कुमार अरोड़ा, थर्ड ऑप्शन है एयर मार्शल विकास कुमार, फोर्थ ऑप्शन है एयर मार्शल राकेश शर्मा। बताइएगा फ्रेंड्स, भारतीय वायुसेना के एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस का पदभार किसने संभाला है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, एयर मार्शल अजय कुमार अरोड़ा ने। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। एयर मार्शल अजय कुमार अरोड़ा ने वायुसेना मुख्यालय में भारतीय वायुसेना के एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस के पद पर नियुक्ति ग्रहण की। कार्यभार ग्रहण करने के बाद एयर मार्शल ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सशस्त्र बल कर्मियों के सम्मान में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्हें अगस्त 1986 में भारतीय वायुसेना के एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग स्ट्रीम में कमीशन दिया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में टाइफून कोंगरे ने किस देश को प्रभावित किया है? विच कंट्री हैज बीन अफेक्टेड बाई टाइफून कोंगरे रिसेंटली? फर्स्ट ऑप्शन है ताइवान, सेकेंड ऑप्शन है हांगकांग, थर्ड ऑप्शन है वियतनाम, फोर्थ ऑप्शन है जापान। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, ताइवान को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। टाइफून कोंगरे ने ताइवान को प्रभावित किया, जो लगभग 30 वर्षों में सबसे बड़ा टाइफून प्रभाव था। इसने ताइवान के पूर्वी तट पर 200 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक की शुरुआती हवाओं के साथ दस्तक दी। अधिकारियों ने स्कूल, कार्यालय और वित्तीय बाजार बंद कर दिए और उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों से हजारों लोगों को निकाला। निवासियों के तैयार होने के दौरान सुपरमार्केट में कमी का सामना करना पड़ा। तूफान ने 70 से अधिक लोगों को घायल कर दिया, एक की मौत हो गई और लगभग 5 लाख घरों में बिजली गुल हो गई। खराब मौसम की स्थिति के कारण प्रभावित क्षेत्रों में आपातकालीन प्रतिक्रिया में देरी हुई। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड से मुक्ति समाप्त करने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? When is the International Day for the Elimination of Impunity for Crimes Against Journalists observed every year by the United Nations? फर्स्ट ऑप्शन है 1 नवंबर को, सेकेंड ऑप्शन है 2 नवंबर को, थर्ड ऑप्शन है 3 नवंबर को, फोर्थ ऑप्शन है 4 नवंबर को।
जल्दी से बताइएगा दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड से मुक्ति समाप्त करने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 2 नवंबर को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड से मुक्ति को समाप्त करने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2 नवंबर को मनाया जाता है, जिसे पत्रकारों की सुरक्षा और उनके खिलाफ अपराधों के लिए न्याय की मांग करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता दी गई है। IDEI की घोषणा संयुक्त राष्ट्र द्वारा संकल्प A/RES/68/163 में की गई थी, जो 2013 में माली में 2 फ्रांसीसी पत्रकारों की हत्या को चिन्हित करता है। इसका उद्देश्य पत्रकारों के खिलाफ हिंसा से निपटना है, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सूचना तक पहुंच के लिए महत्वपूर्ण है। 2024 का विषय संकट और आपात स्थितियों में पत्रकारों की सुरक्षा, संघर्ष क्षेत्रों में पत्रकारों की सुरक्षा पर केंद्रित है। उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में पत्रकारों को हिंसा, प्रतिबंधित पहुंच और हिरासत का सामना करना पड़ता है, जिससे चुप्पी के क्षेत्र बनते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, महादेई वन्यजीव अभयारण्य जो समाचारों में था किस राज्य में स्थित है? महादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच वॉज इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? फर्स्ट ऑप्शन है तेलंगाना में, सेकेंड ऑप्शन है महाराष्ट्र में, थर्ड ऑप्शन है गोवा में, या फोर्थ ऑप्शन है गुजरात में। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, महादेई वन्यजीव अभयारण्य जो समाचारों में था किस राज्य में स्थित है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, गोवा राज्य में। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। हाल ही में गोवा के महादेई वन्यजीव अभयारण्य में 2020 के बाद पहली बार एक वयस्क बाघिन और उसके 3 शावक देखे गए। महादेई वन्यजीव अभयारण्य उत्तरी गोवा और बेलगावी के बीच चोरला घाट के पास स्थित है, जो महाराष्ट्र और कर्नाटक की सीमा पर है। महादेई नदी अभयारण्य से होकर बहती है, जो गोवा के संरक्षित पश्चिमी घाट क्षेत्र का हिस्सा है। यह क्षेत्र अपनी बाघ आबादी के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है और महाराष्ट्र में सह्याद्री टाइगर रिजर्व और कर्नाटक में काली टाइगर रिजर्व में बाघों के आवासों को जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, प्राणहिता वन्यजीव अभयारण्य जो खबरों में था किस राज्य में स्थित है? प्राणहिता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच वॉज इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? फर्स्ट ऑप्शन है तेलंगाना में, सेकेंड ऑप्शन है महाराष्ट्र में, थर्ड ऑप्शन है गोवा में, या फोर्थ ऑप्शन है गुजरात में। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, प्राणहिता वन्यजीव अभयारण्य जो खबरों में था किस राज्य में स्थित है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना राज्य में। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड ने पर्यावरण संबंधी चिंताओं के कारण प्राणहिता वन्यजीव अभयारण्य को प्रभावित करने वाली सड़क विस्तार परियोजनाओं को स्थगित कर दिया है। प्राणहिता वन्यजीव अभयारण्य तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में स्थित है। यह अभयारण्य लगभग 136 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और सुंदर दक्कन पठार में स्थित है। इसमें घने पर्णपाती सागौन के जंगल, पहाड़ी परिदृश्य और पठार हैं। प्राणहिता नदी इसकी पूर्वी सीमा पर बहती है और गोदावरी नदी दक्षिण में है। प्रागैतिहासिक चट्टान संरचनाओं के लिए जाना जाने वाला यह अभयारण्य पारिस्थितिकी और भूवैज्ञानिक महत्व रखता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं।
आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, कौन सा प्राणी उद्यान भारतीय हरित भवन परिषद से प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला चिड़ियाघर बन गया है? विच जू हैज बिकम द फर्स्ट जू इन इंडिया टू रिसीव सर्टिफिकेशन फ्रॉम द इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल IGBC? फर्स्ट ऑप्शन है राजीव गांधी प्राणी उद्यान पुणे, सेकेंड ऑप्शन है दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान हिमाचल प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है नेहरू प्राणी उद्यान हैदराबाद, फोर्थ ऑप्शन है राष्ट्रीय प्राणी उद्यान नई दिल्ली। बताइएगा दोस्तों, कौन सा प्राणी उद्यान भारतीय हरित भवन परिषद से प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला चिड़ियाघर बन गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान हिमाचल प्रदेश। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। कांगड़ा के देहरा निर्वाचन क्षेत्र में दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान टिकाऊ बुनियादी ढांचे के लिए भारत का पहला IGBC प्रमाणित चिड़ियाघर होगा। यह कांगड़ा के बनखंडी क्षेत्र में स्थित है। पार्क में 34 बाड़े होंगे, जिनमें एशियाई शेर, मगरमच्छ, घड़ियाल और देसी पक्षियों सहित 73 प्रजातियां होंगी। 619 करोड़ रुपए के बजट के साथ यह पर्यावरण के अनुकूल डिजाइन पर केंद्रित है। चिड़ियाघर का उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना, रोजगार सृजित करना और पर्यावरण पर्यटन को बढ़ावा देना है, जिससे कांगड़ा का हिमाचल प्रदेश की पर्यटन राजधानी के रूप में दर्जा बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम के नजरिए से दोस्तों क्लास बहुत हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी और सारे फैक्टों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो प्लीज इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना कमेंट बॉक्स में करना मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच दोस्तों।